हेलो बच्चों। पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बाबू आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में केनीजारोज रिएक्शंस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाबू, केनीजारोज रिएक्शन। तो तुमको मालूम है बाबू, यूट्यूब चैनल का नाम है बाबू फर्मी क्लासेस। क्या नाम बाबू? फर्मी क्लासेस। तुमको प्ले लिस्ट में 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री मिल जाएगा, ठीक है, सर्च कर लेना, ठीक है। और मेरा बाबू कॉन्टेक्ट नंबर है 9693143506। इसमें तुम बात भी कर सकते हो, और ऑनलाइन पढ़ने का कोई प्रॉब्लम आया तो सर समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन बता दीजिए, बता देंगे, क्या दिक्कत, ठीक। चलो अब बात करते हैं बाबू केनीजारोज रिएक्शंस। तो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाबू, ये केनीजारोज रिएक्शन। बाबू केनीजारोज रिएक्शंस कहां पर होता है, याद रखना, जिसमें वो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, जहां अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा कार्बन रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अल्फा कार्बन पर एच नहीं रहेगा। अरे अल्फा कार्बन में लगे हुए एच को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन रहेगा पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा बाबू केनीजारोज रिएक्शन से बाबू दो मोल आपका सेम एल्डिहाइड लेते हैं, 2 मोल आपका सेम एल्डिहाइड लेते हैं बाबू, जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। और बाबू उसको रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड या बाबू क्या पोटासियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। तो याद रखना बाबू, इसमें 2 मोल सेम एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो बाबू 1 मोल उसका जो है 1 मोल जो एल्डिहाइड होगा बाबू, वो रिडक्शन करवाएगा, 1 मोल रिडक्शन करवाएगा बाबू, ठीक है। और जब एल्डिहाइड रिडक्शन करता है बाबू तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है, एल्कोहल बनेगा। और बाबू 1 मोल और अनदर मोल, 2 मोल लिए ना बाबू, 1 मोल रिडक्शन करवाएगा, फिर दूसरा मोल बाबू उसका और 1 मोल, वो 2 मोल लिए ना, तो 1 मोल रिडक्शन करवाएगा, फिर बाबू उसका 1 मोल क्या करवाएगा बता बाबू, ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तुमको मालूम है जब एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करता है बाबू तो एसिड बनता है। तो 1 ही मोल, 2 मोल एल्डिहाइड लिए, सेम एल्डिहाइड लिए, 1 ऑक्सीडेशन करवा रहा है और 1 रिडक्शन करवा रहा है, तो 1 ही मोलिक्यूल से एल्डिहाइड का, भले 2 मोल लिए लेकिन 1 ही मोलिक्यूल है ना, वो ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है और रिडक्शन भी करवा रहा है बाबू, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्नेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्नेशन रिएक्शन कहते हैं बाबू। इस रिएक्शन को बोलते हैं बाबू डिसप्रोपोर्नेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्नेशन का स्पेलिंग थोड़ा देख लेना बाबू, थोड़ा मिटा के एक बार लिख देते हैं, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक नहीं है। डिसप्रोपोर्नेशन रिएक्शंस, डिसप्रोपोर्नेशंस रिएक्शंस, डिसप्रोपोर्नेशंस रिएक्शन मतलब 1 ही मोल, 2 मोल सेम एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है ना यार, 1 मोल क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और उसी का 1 मोल क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्नेशन रिएक्शंस। 1 ही मोलिक्यूल है जो ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है और रिडक्शन भी करवा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्नेशन रिएक्शन बोलते हैं। और याद रखना बेटा, केनीजारोज रिएक्शन वहां होता है जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। लेकिन एल्डोल में क्या था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या था, मस्ट था, उसमें जरूरी अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूरी नहीं है, किसमें, केनीजारोज रिएक्शन में। इसको लिखो ना बाबू। जैसे देखो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते बाबू HCHO, और लिख देगा आपको इस तरह से बाबू, कंसंट्रेटेड क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा बाबू, केनीजारोज रिएक्शन है, बिल्कुल है, लिखा रहेगा 1 मोल, लेकिन 2 मोल लेना उस एल्डिहाइड का। देखो इसमें कोई अल्फा
हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन भी नहीं है। तो मालूम बाबू कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर, एक मिनट, जिस कार्बन पर बाबू अगर लगा है फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन में लगा बाबू फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, या वो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और या तो कार्बन पर प्लस है बाबू, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखो तो बाबू यहां पर, देखो यहां पर कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं है। देखो तो किसी ऐसे लिखेंगे बाबू, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो भाई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बाद कहाँ अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ है, उसका कार्बन कार्बन नहीं है, मतलब नो एनी अल्फा कार्बन, यहाँ मतलब नो, यहाँ लिखा नो अल्फा कार्बन। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो यहाँ पर क्या बता, नो अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन कभी भी रहता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्फा कार्बन रहे पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहे। ठीक है, तो 1 मोल लिखा है, लेकिन कितना मोल लेना है, 2 मोल लेना है। 1 मोल बाबू क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, मतलब 2 मोल क्या देगा, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब क्या होता है, एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन देगा। नेसेंट हाइड्रोजन देना मतलब क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा, रिडक्शंस। और वो क्या करेगा जानता बाबू, कार्बन ओ में डबल बॉन्ड है, सिंगल हो जाएगा, एक एच ओ के पास, एक एच सी के पास, बता क्या बन गया, एच सी, यहाँ ओ एच, फिर एक एच कार्बन को, फिर यहाँ एच। सिंपल इसको लिख सकते बाबू क्या, CH3OH, मतलब मिथाइल अल्कोहल बन गया। इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है, CHO को SHCHO क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये ऑक्सीडेशन हुआ। अब बताते इसका ये रिडक्शन हुआ, अब क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। देखो कैसे करेगा, देखो देखो रे बबुआ कैसे करेगा, रुको रे, चलो देखो इस तरह से लिखते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ, या एच क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट का मतलब क्या होता है, एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं। ये नेसेंट बोलते हैं इसको, नेसेंट। नेसेंट ये हाइड्रोजन है और ये नेसेंट ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो नेसेंट हाइड्रोजन देगा उसके रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं भाई। तो अब ये ओ क्या होगा, कार्बन एच भी जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीजन एच ओ जुड़ रहा है, ओ जुड़ना मतलब क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही सेम टाइप का मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है और रिडक्शन भी करवा रहा है, मतलब क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शंस होगा। और जो क्या शो करेगा, डिस्प्रोपोर्शंस रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ लिख लो इसका आंसर डायरेक्ट, इसको मिटा, आंसर लिख लो, आंसर लिख लो ये वाला। बता क्या बने, बता बाबू क्या बनेगा, ये CH3 क्या बनेगा, OH बनेगा, प्लस बता क्या बन गया बताओ, H सी डबल बॉन्ड O, फिर O। एक्चुअली बाबू एसिड का बनता है, सॉल्ट बनता है। तो यहाँ सॉल्ट कैसे बनाएंगे, H को हटा के, अगर सोडियम होगा तो लगा देना सोडियम, अगर पोटासियम क्या लगा देना, पोटासियम लगा देना। तो सोडियम क्या लगा देंगे, सोडियम लगा देंगे। अब इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम क्या बाबू, फॉर्मेट। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, नाम है फॉर्मिक एसिड। तो बाबू यही तरह क्या है, कैनिजारोज रिएक्शन से। और एग्जांपल देते हैं, इसको लिखो ना। जैसे एक एग्जांपल और दिया बाबू, इस तरह देखो तो, माने बेंजीन पर लगा दिए CH, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। लिखा रहेगा 1 मोल, लेना तुमको 2 मोल CHO, और लिख देगा इस तरह से कॉन्क क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा। तो एक तरह कैनिजारो रिएक्शन है। कैसे आप बताते हैं हम, देखो ना, ये एल्डिहाइड लिखो बाबू इस तरह से, फैला के सर लिखो, बेंजीन है, इसको लिखो इस तरह से सी डबल बॉन्ड OH। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले ये कार्बन क्या, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है, क्या अल्फा हाइड्रोजन है, देखो तो कार्बन 4 बॉन्ड हो जा रहा है, देखो ना यार, 1 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड है। जो कार्बन का 4 बॉन्ड है, मतलब वहां H नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ अल्फा कार्बन तो है बाबू, पर
नो क्या, अल्फा हाइड्रोजन, वहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन से मतलब नहीं है हमको, अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, तो कितना मोल लेंगे, एक 2 मोल लेंगे, लिखा रहेगा 1 मोल, लेना है 2 मोल, 1 मोल रिडक्शन करेगा, 1 मोल क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या क्या बनेगा, अब देखो, देखो रे बाबू, इसको बनाते हैं। चलो अब बनाओ, चलो इस तरह से बनाओ, है ना। देखो क्या है, C डबल बॉन्ड OH, अब ये देगा आपको क्या, 2 मोल क्या देगा, नेसेंट हाइड्रोजन। जब नेसेंट हाइड्रोजन देगा मतलब ये रिडक्शन करवाएगा, रिडक्शंस। तो बता क्या होगा, कार्बन O का डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, एक HO को दे दो, एक HC को दे दो, मतलब क्या बन जाएगा बता, इस तरह से देखो, इस तरह से हुआ, कार्बन यहाँ सिंगल कर दो, एक HO को, एक H कार्बन को, और कार्बन के साथ पहले भी एक H है, मैं सिंपली क्या बन गया बताओ, बेंजीन है। बेंजीन पर क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा रे, CH2OH हो जाएगा। तो CH2OH को हम लोग बोलते हैं, बेंजीन पर जब CH2OH लगा रहता है बाबू, उसको बोलते हैं बेंजाइल। तो इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल नाम है, ठीक है। और इसका नाम है इसका नाम है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड नाम है, ठीक है। तो बेंजल डिहाइड क्या बन गया, बेंजल अल्कोहल बन गया। और एक मोल, दूसरा मोल क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा, दिखाओ, दिखाओ रे बाबू, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, अब क्यों क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन करने के लिए क्या चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन करवाएगा। तो बताओ ये O कहाँ जुड़ेगा, कार्बन H के बीच में, कार्बन H के बीच जुड़े जाएगा O को, बता क्या बन जाएगा, बता इस तरह से आपका ये बनेगा, बेंजीन पर क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH लग जाएगा। तो बेंजीन पर अगर लगा रहे एसिड, एसिड के का मतलब क्या, COOH, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, C डबल बॉन्ड OH बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसका नाम है बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो एक बना बेंजाइल अल्कोहल, एक बना बेंजोइक एसिड। एक्चुअली बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनता है, यहाँ से H को हटा के अगर सोडियम रहेगा लगा देंगे सोडियम, पोटासियम रहेगा क्या रहेगा, पोटासियम, मतलब OH से H को हटा के सोडियम या क्या लगा देंगे, पोटासियम, तो उस एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखो न पहले, चलो आप लिख दो, इसका प्रोडक्ट लिख दो बाबू, डायरेक्ट डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लिखो, सबको मैं सबको मिटा दो, आप प्रोडक्ट लिख देते हैं रे बाबू। यहाँ पर क्या बनेगा, जो लिखा था यहाँ लिखे तो उसी को लिख देते हैं, सिंपली लिखो रे, क्या बन जाएगा, एक बेंजाइल अल्कोहल बनेगा इस तरह से, है ना, CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, और क्या बनेगा, एसिड का सॉल्ट, इस तरह से बनेगा बाबू, है ना। आपका C डबल बॉन्ड O रहेगा, और O लिखेंगे, और H को क्या लगा देंगे, सोडियम, सोडियम रहने पर सोडियम, पोटास रहने पर पोटासियम, सोडियम। तो इसका नाम बाबू है सोडियम बेंजोएट, नाम है इसका, नाम है सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट जो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है, इसका नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। एक रिएक्शन और देते हैं, इसको लिखो, देखो जैसे मान लीजिए, चलो बाबू केनिजारो रिएक्शन का एक एग्जांपल और लेते हैं इस तरह से, है ना। देखो CH3 है ना, C आपका CH3, आपका CH3 है ना, और ये CHO, और लिख देगा इस तरह से क्या, कॉन्क सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, आपका क्या बनेगा, बनाओ। तो देखो बाबू, ये तो फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन बोलते हैं। कि अल्फा कार्बन एक भी हाइड्रोजन है, नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से कोई मतलब नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका 2 मोल आएगा, एक मोल रिडक्शन करेगा, एक मोल क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा। जब रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल बनेगा, और जब ऑक्सीजन करेगा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। कर लो, बनाओ। तो देखो CH3, C आपका CH3 है ना, CHO मतलब क्या बाबू, C डबल बॉन्ड OH, तो क्या एल्डिहाइड बोलते हैं। इसके बाद वाला कार्बन क्या बोलते हैं, फंक्शन ग्रुप के बाद वाला कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन 4 कार्बन ऑलरेडी है, तो एक भी H नहीं है, मतलब यहाँ बाबू अल्फा कार्बन तो है,
अल्फा कार्बन है बट नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। और केलियर रिएक्शन क्या कहता है, जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहीं पर केलियर रिएक्शन शो करेगा, है ना। तो एक बार रिडक्शन करो, रिडक्शन करके क्या देगा, दो नेसेंट हाइड्रोजन देगा। नेसेंट का मतलब क्या होता है, एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। अब क्या होगा, एक एच ओ को चला जाएगा, एक एच सी को चला जाएगा और डबल क्या बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा ना। कार्बन में डबल बॉन्ड है बाबू, वो सिंगल हो जाएगा एक एच ओ के पास, एक एच सी के पास। बता क्या बन जाएगा, बोलो CH3C, आपका यहाँ CH3, आपका यहाँ CH3, आपका C यहाँ H है, कार्बन O का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो एक H यहाँ चला जाएगा, एक H यहाँ, मतलब अल्कोहल बन गया। तो यहाँ लिख लो एक प्रोडक्ट पहले, दो को बनेगा, पहले एक लिखो ना यार, लिखो ये वाला लिख लो। आपका क्या बनेगा, CH3, C आपका CH3, फिर आपका CH3, आपको क्या बन जाता, CH2OH, एक बना। दूसरा क्या बनेगा बताते हैं, पहले इसको लिखो ना। एक करेगा रिडक्शन, एक करेगा ऑक्सीडेशन। तो H दे रहा है नेसेंट H, तो मतलब ये क्या करेगा, मतलब रिडक्शन करेगा, रिडक्शन। इसको बोलते हैं नेसेंट H, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब क्या होता है, एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, लिख लो। एक को बताते हैं, दो मोल लेना पड़ेगा, एक मोल क्या करेगा रिडक्शन, एक मोल क्या करेगा ऑक्सीडेशन। सी बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना, लिख लो। तो जाते हैं, तो हमको काम भी है, यही वीडियो बनाकर रोक देते हैं, बाकी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टॉलरेंस रिएजेंट है ना, देखो CH3, C आपका CH3, फिर आपका CH3, CH2 लिखेंगे बाबू, C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं, किसको, CHO को। अब क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन H भी जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH3, C, CH3, CH3, आपका C डबल बॉन्ड O है और कार्बन H में एक O घुस जाएगा, मतलब OH हो जाएगा, है ना। जब ऑक्सीजन देगा तो क्या इसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट का मतलब एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। एक्चुअली में एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। तो वहां इस H को हटा के अगर सोडियम लगा रहे सोडियम लगा देना, पोटासियम लगा रहे तो पोटासियम लगा देना। तो इसको मिटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं यही चीज को। चलो इसको इरेज कर देते हैं पहले और वहां लिख देते हैं इसी प्रोडक्ट को। चलो रे भाई लिखो, मतलब क्या हुआ बताओ, CH3, C आपका CH3, आपका CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O, फिर O लिखेंगे, H को हटा देंगे और अगर सोडियम रहेगा सोडियम लगा देना, पोटासियम रहेगा पोटासियम लगा देना, सोडियम लगा देंगे सोडियम। तो ये एसिड का सॉल्ट बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। दोनों का नाम बताना तो लोग कमेंट सेक्शन में, इसका नाम ये है और इसका नाम ये है, ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुम लोगों को टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में। तब तक वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।